आज समाज में एक सामान्य अवधारणा बन गई है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबके बीच में, कि धन संसाधन बैंक बैलेंस खूब रहेगा तो हम हर चीज़ों को खरीद लेंगे, बेहतर बना लेंगे, ठीक कर लेंगे। यह सामान्य सोच बन गई है हर वर्ग की। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य अभी भी भ्रम में ही जी रहा है और भ्रम में जीते जीते ही वो बर्बाद हो जाएगा। आदमी सोचता है कि हम पैसे हमारे पास रहेंगे तो गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर लेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन ये तीनों चीजें पैसे से नहीं, आपके रूटीन और आपके रहन सहन से ही मेंटेन हो सकती है। अगर वास्तव में पैसे से ही आदमी को स्वस्थ रखा जा सकता है, पैसे से ही गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, पैसे से ही गंभीर और लाइलाज बीमारियां शरीर से बाहर निकाली जा सकती हैं, तो मुकेश अंबानी जो एशिया का सबसे अमीर उद्योगपति है, उसके छोटे लड़के को जेनेटिक गंभीर बीमारी है, उसे अब तक वह ठीक करवा चुका होता दुनिया के किसी हॉस्पिटल में, और जितना पैसा लगता उतना पैसा देकर, लेकिन नहीं ठीक हुआ। यह एग्जाम्पल हम सब के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि धन से स्वास्थ्य को नहीं खरीदा जा सकता, और जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे तो आपके अंदर शांति नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म रहेगा। लेकिन मानव सभ्यता अपने इस अंधाधुंध विकास के दौर में अपने स्वास्थ्य को धन के आगे गिरवी रख दिया, और धन की स्वास्थ्य के आगे कोई औकात नहीं है। इसी पर मैं एक और आपको कहानी सुनाता हूँ। सिकंदर जब दुनिया को जीत करके अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचा और वह लाइलाज गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, तब उसने अपने वजीरों और दुनिया भर के वैद्यों को बुलाया और उसने कहा, मुझे ठीक करो, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। वैद्यों ने कहा कि तुम कुछ दिन के मेहमान हो, तुम्हें पूरा ठीक नहीं किया जा सकता। सिकंदर बोला कि तुम जो मांगोगे हम देंगे। वैद्यों ने कहा कि आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन आप कुछ दिन के ही मेहमान हैं। सिकंदर बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि मैं अपना आधा राजपाट तुमको देता हूँ, मुझे ठीक करो। वैद्यों ने कहा, संभव नहीं है, आप कुछ दिन ही जिंदा रहेंगे। जब सिकंदर को लगा कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। उसकी माँ काफी दूर थी। ये हुआ कि उसकी माँ कितने दिन में आएगी, तो उसके वजीरों ने कहा कि उसकी माँ को आने में समय लगेगा। वैद्यों ने कहा कि जब तक आपकी माँ आएगी उसके पहले ही आप मर जाएंगे। सिकंदर ने कहा कि मैं पूरा राजपाट तुम लोगों को देता हूँ, लेकिन मेरी माँ के आने तक तुम मुझे जिंदा रखो। वैद्यों ने कहा कि आप पूरा राजपाट दे देंगे, तब भी आप अपनी माँ के आने से पहले ही मर जाएंगे। यह संभव नहीं है कि हम आपको आगे जिंदा रख पाएं। सिकंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके दिमाग में यह आया कि शायद दुनिया में मैं इतना मार काट करते हुए और इतने धन को अर्जित किया, लेकिन आज 1 या 2 दिन मुझे जिंदा रखने के लिए पूरा राजपाट कम पड़ गया और मैं आगे कुछ समय के लिए मृत्यु को नहीं हरा पा रहा हूँ। तब उसने अपने वजीरों से कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे जनाजे में मेरे दोनों हाथ को खुला रखकर बाहर लटका देना। वजीरों ने कहा कि हमारे धर्म में तो ऐसी परंपरा नहीं है। उसने कहा कि तुम लटका देना, दुनिया को पता होना चाहिए कि सिकंदर जैसा दुनिया को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट, वह भी मृत्यु के आगे नतमस्तक हो गया तथा मरने पर वो कुछ भी लेके नहीं गया, खाली हाथ ही गया। यह लोगों को पता होना चाहिए, लोगों के बीच में यह संदेश जाएगा। यानी सिकंदर को भी समझ में आ गया कि धन के आगे स्वास्थ्य को कभी खरीदा नहीं जा सकता। यानी स्वास्थ्य के आगे धन शून्य है, धन की कोई औकात नहीं है। लेकिन यह बात हम और आप क्यों नहीं समझ पाते? केवल धन के पीछे अपने अपने स्वास्थ्य को हर कोई बर्बाद करता चला जा रहा है। खाद्य पदार्थ, जल, खाद्य संसाधन, हवा, हर चीज़ को हम दूषित और जहरीला बनाते चले जा रहे हैं, केवल कागज़ की नोट, गाड़ी बंगला बिल्डिंग के चक्कर में। जबकि इन कागज़ की नोट, गाड़ी बंगला और बिल्डिंग से आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा इन स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के शरीर में जाने से ही जिंदा रह सकता है। इसलिए हमें सोचना और समझना होगा।